दोस्तों, मैं क्विक रिवीजन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में रजनीश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 22 जून 2020 को एक परीक्षा से रिलेटेड सूचना जारी की गई है। ठीक है, उसी के विषय में हम आज देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या है। देखिए, लिखा है विषय इसका प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सन 2019-20 की अवशेष जो बची हुई परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में अवशेष वार्षिक परीक्षाओं से पूर्व प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के संबंध में। ठीक है, जो ये हमारा वाइवा और जो परीक्षा होनी उसके विषय में है। ठीक है, लिखा है कृपया उपर्युक्त विषय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के संलग्न पत्र इतना दिनांक 19 जून 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाविद्यालय संस्थानों में 30 जून 2020 के पश्चात वार्षिक परीक्षाएं आयोजित कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तत्से संबंधी परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अतिशीघ्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उक्तानुक्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की अवशेष परीक्षाएं दिनांक 10 जुलाई 2020 से प्रारंभ कराना जाना प्रस्तुत है। तदनुसार कोविड-19 से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य परीक्षाएं की तैयारी कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सूचित किया जाना है कि जिन महाविद्यालय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020 की मुख्यतः अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की तथा दिसंबर जनवरी 2020 में संपन्न हुए विषम सेमेस्टर पाठ्यक्रम में विशेषता जैसे बीएससी कृषि, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, एमसीए, कृषि एवं अन्य पाठ्यक्रम अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं कराई गई। ठीक है, जिसका वाइवा एवं प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ठीक है, अन्य सूचना ये उन्हें सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10 जुलाई 2020 के पूर्व 10 जुलाई 2020 के पूर्व अपने महाविद्यालय के छात्रों की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु संपन्न कराने का कष्ट करें। प्रायोगिक मौखिक परीक्षा संपन्न कराए जाने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाना प्रत्येक महाविद्यालय संस्थान परीक्षा केंद्रों के लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं कौन कौन से अनुपालन उन्होंने दिया है जिसको पालन करना सभी विद्यालयों महाविद्यालय के लिए अनिवार्य। ठीक है, पहला नंबर है महाविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रवेश द्वारा प्रत्येक छात्र छात्राओं को विषाणु रहित करने हेतु सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने के उपरांत ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, नंबर दो प्रायोगिक मौखिक परीक्षाएं कार्यों में ऐसी किसी भी शिक्षक कर्मचारी की ड्यूटी हेतु बुलाया नहीं जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में रहता है। कंटेनमेंट जोन समाप्त होने पर ही ऐसे शिक्षक कर्मचारियों को परीक्षा में संलग्न किया जाएगा। ठीक है, जो कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं तो उन्हें किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी को परीक्षा केंद्र में नहीं बुलाया जाएगा। जब कंटेनमेंट समाप्त हो जाएगा उसके उपरांत ही उन्हें कॉलेज में बुलाया जाएगा। ठीक, नंबर 3 है, देखते हैं प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल व स्प्रे उपयोग करके परीक्षा कक्ष में मौखिक परीक्षा प्रारंभ करने से 1 घंटा पहले प्रतिदिन सैनिटाइज का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन क्लास में हाइपोक्लोराइड का घोल व स्प्रे करके सैनिटाइज परीक्षा होने के 1 घंटे पूर्व किया जाएगा। ठीक है, नंबर 4 क्या देखते हैं सभी शिक्षक कर्मचारी तथा छात्र छात्राओं को आवश्यकतानुसार फेस कवर तथा अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने के उपरांत ही प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। मतलब कि शिक्षक एवं कर्मचारियों को सभी को सैनिटाइजर व फेस कवर पहन के आना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रायोगिक मौखिक परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। ठीक है, आगे वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर साबुन और बहते पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा, साबुन और बहते पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, किसी भी आपात स्थिति में निकटतम चिकित्सा सुविधा को तुरंत सूचित करें तथा
जिला हेल्पलाइन इतने नंबर पे कॉल करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जिन नोडल परीक्षा केंद्रों को जिला प्रशासन द्वारा माह जुलाई 2020 तक क्वारंटीन केंद्र बनाया जा गया है, ऐसे परीक्षा केंद्रों के प्रचार केंद्राध्यक्षों को सूचित किया जाता है। वह 3 कार्य दिवसों में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी campus.cscjmu@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही निकट के 2 ऐसे महाविद्यालय का नाम जो परीक्षा केंद्र बनाए जाने के निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों, प्रचार का नाम और फ़ोन नंबर सहित प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा उन्हें उक्त सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा उन्हें सूचना भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवशेष बची हुई अंतिम वर्ष की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र प्रतिशत प्रत्येक परीक्षा कक्षा में निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 50% परीक्षार्थियों की सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संलग्न और आसन व्यवस्था के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। सीटिंग प्लान का प्रारूप भी दिया गया है। तदनुक्रम परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कुल परीक्षा कक्षों की संख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आगे देखते हैं सेटिंग प्लान, ठीक है। सेटिंग प्लान देख लीजिए, यहाँ पर मतलब एक विद्यार्थी बैठेगा, इसके बाद जगह उसकी छोड़ी जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ विद्यार्थी बैठा, उसके बाद उसकी दूसरी सीट को उसको खाली रखा जाएगा, फिर दूसरा बैठेगा, फिर खाली रखा जाएगा, फिर ये पहली खाली रखी जाएगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरा खाली, फिर चौथा, फिर पहला, इसी तरह से सीट का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हम आगे से आपको सुनिश्चित कर सकें कि अगर कोई भी हमें जानकारी प्राप्त होती है